प्रिय छात्रों, मातृभाषा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय हम लोग हिंदी काव्य में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित बापू के प्रति शीर्षक से महत्वपूर्ण पद्यांश का अध्ययन कर रहे हैं। आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया, पशुता का पंकज बना दिया, तुमने मानवता का सरोज। पहला प्रश्न आता है, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश का शीर्षक बापू के प्रति और कवि सुमित्रा नंदन पंत। यह संदर्भ लिखने के लिए आता है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के बापू के प्रति शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता प्रकृत के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अगला प्रश्न आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश के लिए हम संपूर्ण पद्यांश की व्याख्या करेंगे, जिससे कि कहीं से भी रेखांकित अंश आए तो व्याख्या करने में आप असहज न अनुभव करें। आइए व्याख्या। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। यहाँ कवि महात्मा गांधी की स्तुति करते हुए कहता है कि हे बापू, इस संसार में प्रायः समस्त प्राणी जन्म लेकर सुख पाने की इच्छा करते हैं, परंतु आपने सत्य की खोज करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया। भाव यह है कि संसार के अन्य मानव आत्म सुख खोजते हैं और उसी में ही लीन रहते हैं, जबकि आपने अपने सुखों का त्याग कर दिया और जीवन भर सत्य की खोज में लगे रहे। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। यहाँ पंत जी कहते हैं कि मानव मिट्टी से बना हुआ पुतले के समान है। मानव मिट्टी से बना हुआ एक पुतला है, जो कि अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। हे बापू, आप भी मिट्टी से ही बने हुए थे, किंतु आपके शरीर में तुम आत्मा के मन के मनोज, किंतु आपके शरीर में सत्य रूपी आत्मा निवास करती थी तथा आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। एक बार व्याख्या पुनः देखिए। कवि गांधी जी की स्तुति करते हुए कहता है कि हे बापू, इस संसार में प्रायः समस्त प्राणी जन्म लेकर सुख पाने की कामना करते हैं, सुख पाने की इच्छा करते हैं, परंतु आपने सत्य की खोज करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिया। जग की मिट्टी के पुतले जन। भाव यह है कि संसार के अन्य मानव जहां आत्म सुख को खोजते हैं और उसी में ही लीन रहते हैं, तो आपने अपने सुखों का त्याग कर दिया और आप जीवन भर सत्य की खोज में लगे रहे। जग की मिट्टी के पुतले जन। कवि कहता है कि मानव मिट्टी से बना हुआ एक पुतला है, जो कि अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। हे बापू, आप भी मिट्टी के ही बने थे, किंतु आपके शरीर में सत्य रूपी आत्मा निवास करती थी तथा आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे।
आइए अगला, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। पंकज माने कमल, सरोज माने कमल। पंत जी कहते हैं कि हे बापू, संसार में व्याप्त जड़ता में आपने चेतना और आत्मिक शक्ति का संचार किया। हिंसा के स्थान पर अहिंसा का प्रचार किया और अंधी प्रतिस्पर्धा के स्थान पर नम्रतापूर्ण तेजस्विता का संदेश दिया। अर्थात दूसरों के प्रति विनम्र और सहनशील रहते हुए भी मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है, न कि दूसरों को गिरा करके ही कर सकता है। सांसारिक मनुष्य घोर स्वार्थी हो गया था, उसका आचरण पशु के समान हो गया था। आपने मानव की पाशविक प्रवृत्तियों को मानवता के कमल के रूप में परिवर्तित कर दिया। आइए पद्यांश में बनने वाले अन्य प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न बन सकता है, बापू ने मानव में किन मानवीय गुणों को जागृत किया? उत्तर, बापू ने मानवों में चेतना, अहिंसा और नम्रता के गुणों को जागृत किया। अगला प्रश्न बन सकता है कि उपर्युक्त पद्यांश किस काव्य रचना से उद्धृत है? उत्तर, उपर्युक्त पद्यांश युगांत काव्य रचना से उद्धृत है। अगला प्रश्न, अधिकांश मानव संसार में आकर किसकी खोज में लग जाते हैं? उत्तर, अधिकांश मानव संसार में आकर सुख की खोज में लग जाते हैं। अगला प्रश्न बन सकता है, मानव को मिट्टी का पुतला बताकर कवि ने क्या कहा? उत्तर है, मानव को मिट्टी का पुतला बताकर कवि ने जीवन की क्षणभंगुरता की ओर संकेत किया है। उसके अनुसार मानव मिट्टी का बना हुआ एक पुतला है और अंत में वह मिट्टी में ही मिल जाता है। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई शंका होती है, तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।